The controversy has erupted after Rahul Gandhi's claims during his address at a conclave that late Arun Jaitley had threatened him over the opposition over the farm laws. Now, Arun Jaitley had passed away before the farm laws controversy, and his son, in fact, Rohan Jaitley, has hit out at Rahul Gandhi for his claims, and the BJP too has pointed out his statement as incorrect. Now, he posted, and I quote Rohan Jaitley, of course, that Rahul Gandhi now claims that my late father, Arun Jaitley, threatened him over the farm laws. Let me remind him, my father passed away in the year 2019. The farm laws were introduced in 2020. He also added that it was not in his father's nature to threaten anyone over holding an opposing view. Let's in fact listen in to some of the reactions in this story. I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? रोहन जी, इस राहुल गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसा बयान है जो कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल बयान है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। जो फार्म्स लॉज थे, कृषि कानून था, वो सन 2020 में आए, मिड ऑफ 2020 टेंटेटिवली। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि अरुण जी का जो देहांत था वो अगस्त 2019 में हुआ था। और जहाँ तक मेरे जानकारी में है, नॉलेज में है, जो कि एक पब्लिक नॉलेज भी है, कि कृषि कानून 2019 में तो किसी कंसिडरेशन में थे नहीं। कृषि कानून जब आए 2020 के जून, जुलाई, अगस्त में, और सितंबर में पार्लियामेंट में टेबल हुआ कृषि कानून का जो बिल था, उस चीज़ को लेके आप कैसे अरुण जी को मिले उनके डिमाइस के बाद, और उन्होंने किस तरीके से आपको इंटिमिडेट किया, थ्रेटन किया, ये तो हमारे किसी व्यक्ति के समझ में आ नहीं रही। फैक्ट बात यह है कि आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, आप चीज़ें कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं नहीं। आपने कहा इंटिमिडेट किया, थ्रेटन किया। जिस व्यक्ति के नेचर और स्वभाव में थ्रेटन करने का कोई फैक्ट था ही नहीं, कोई जरिया था ही नहीं, कोई कारण था ही नहीं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछे जो उनको सामाजिक तौर पर जानते थे, क्या उन्होंने किसी को कभी थ्रेटन किया? आपको एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। और आज आप जो देखते हैं, केवल एक चीज़ है कि आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते जो पोस्ट आप होल्ड करते हैं, you're supposed to be well researched in depth, with research, depth, knowledge, substance. In this said concern, the statement that is made is very irresponsible. इसमें कोई बेसिस नहीं है, कोई सच नहीं है, और एकदम एक झूठ है। रही बात मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले टेन्योर में जो जीएसटी बिल आया, उस टाइम पे सब across parties interaction हुए, एक consensus create हुआ, and there was a bill that was brought by and GST was implemented. नेवर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम किसी व्यक्ति ने ये कहा कि जी मेरे को थ्रेटन और इंटिमिडेट किया गया। लेकिन सर, आपके ट्वीट के ऊपर में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रीट्वीट किया और ये कहा कि लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर उन्होंने ये बात कही थी, और लैंड एक्विजिशन बिल जो है वो कृषि कानून बिल की पहली सीढ़ी थी। देखिए, आज सुबह जब उन्होंने बयान दिया तो कृषि कानून था, अभी लैंड एक्विजिशन है, शाम तक कोई और बिल हो जाएगा। एक व्यक्ति जो एक पोस्ट होल्ड करते हैं, फैक्ट शुड बी क्लियर। अगर उनको ये याद नहीं है कि कब मिले, किस विषय में मिले, किस चीज़ को लेके मिले, लेकिन उनको ये याद है मेरे को ऐसे बोला गया, पारेकर साहब ने मेरे को ऐसे बोला था, मेरे को उनके देहांत के बाद याद आया, अरुण जी ने ऐसे बोला, मेरे को आज याद आया। Why don't you go debate with leaders who are still around and who are serving the nation?